लाहौर के इलाका मून मार्केट जाम इकबाल टाउन में ईद उल अजहा के आते ही मार्केटों में रौनक की बजाय सन्नाटे पड़ गए। आज चांद रात है मगर मार्केटें खाली, ताजिर बरादरी सदमे में परेशान। स्मार्ट लॉकडाउन ने ताजिर की कमर तोड़ दी। मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील करते हुए जाम इकबाल टाउन मून मार्केट के चेयरमैन मोहम्मद नबीद यूनुस, मोहम्मद हामिद शाह, ज़ुहैब भट्ट चौधरी, इमरान रफीक और शहराज भट्ट ने रोलिंग फोरके से बात करते हुए क्या कहा, ये जानते हैं माजिद जमील की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले शुक्रिया और चैनल पर आपका कि आपने मौका दिया। तो दूसरा ये कि अभी ये लॉकडाउन और जो पेट्रोल का इजाफा और महंगाई हुई है, इससे बेरोज़गारी बढ़ी है, कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। टाइम की बंदिश तो अभी थोड़ी देर 2-3 दिन पहले उन्होंने ख़त्म की है, 10 बजे का टाइम कर दिया, बल्कि बंदिश ही ख़त्म कर दी है, लेकिन वो कारोबार तो नहीं रहा जो होना चाहिए था ईद के दिनों में। इन दिनों में तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन देखिए सन्नाटा पड़ा हुआ है। मंडियों में भी इसी तरह हाल है। तो इस वक्त मेरा कुर्बानी भी लोग कम ही करेंगे, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, कारोबार बंद होने शुरू हो गए हैं। लोग यहाँ से अपने अपने जो छोटे शहरों से लोग आए हुए हैं वो जाना शुरू हो गए हैं वापस। तो हम यही हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि लिहाजा ये लॉकडाउन दोबारा ना लगाया जाए और रोज़गार का मौका जो है लोगों को दिया जाए। ख़ास तौर पे ये पीरा फोर्स है और जो LD वाले हैं, TML बार बार ऑपरेशन करते हैं जायज़ तजावज़ के नाम पे, लेकिन हमारी तो मार्केट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इंक्रोचमेंट का मामला नहीं है। तो ज़्यादा कारोबार के मौके के लिए एग्जीबिशन लगने चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाना चाहिए, इन्विटेशन होना चाहिए। जो लोकल कस्टमर है उनको भी सहूलत देनी चाहिए ताकि वो लोगों की मार्केटों में आप टैक्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, सेल टैक्स बहुत ज़्यादा है मार्केटों में। सेल टैक्स पॉइंट ऑफ सेल के वास्ते IPR भी तंग कर रही है, पीरा फोर्स तंग कर रही है, फोर्स इदारे तंग कर रहे हैं, जिससे कारोबार बिल्कुल बंद करने के बराबर पहुँचा। बेरोज़गारी बहुत होगी, इससे दिन ब दिन माशियत में कमी आएगी, लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे। ये ऐसे है कि गवर्नमेंट की ना प्लानिंग कोई नहीं है। जब भी कोई ऐसा मसला आता है, आ जाके ना ताजरों को बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, गैस बंद कर दो, फलानी चीज़ कर दो। ये हल नहीं है। हल ये है कि आप अगर बिजली का मसला है तो बिजली ज़्यादा पैदा करें, बल्कि बिजली ज़्यादा है, लेकिन चूँकि वो इन्होंने IPPs को पैसे देने, वो जो सस्ती बिजली आवाम को नहीं देनी। तो दूसरा ये है कि 6 बजे आप खुद समझदार हैं, 6 बजे यहाँ पे कस्टमर बाहर निकलता है मगरिब के बाद, जब सूरज थोड़ा गुरूब होता है तो उस वक्त कस्टमर निकलता है। 6 बजे अगर बंद कर देंगे तो उससे क्या मसला हल होगा? दुकानदार आगे परेशान है। और दूसरा जो दुकानदारों के पास मुलाजिम है जो -50 +50 इस रेंज के हैं, उनका तो गुजारा आगे ही मुश्किल है। तो जब दुकानें ये बंद हो जाएंगी 6 बजे तो लाजमी बात है कि दुकानदार कहेगा भाई मेरे में तो खर्चा नहीं निकल रहा, आप जाओ छुट्टी करो। तो ये कोई प्लानिंग नहीं होती है। ये इन लोगों के खुद अपनी याशियाँ जो है ना वो चल रही हैं। ये इनका जो अशराफिया है, इनका पेट्रोल बंद हो, इनके बिजली के बिल इनको देने पड़े, इनको गैस का बिल देना पड़े, फिर उनको पता लगे कि कितनी महंगाई है। ये तो फ्री है सारा कुछ इनके लिए, ये मुल्क तो है ही इनके लिए। ये मुल्क हमारा है, हम तो खामखा इसमें वो साहब है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जाने और ये गवर्नमेंट जाने, मुल्क जो है ना बस वो ऐसे ही दगड़ दगड़ करके चल रहा है। कोई उसमें कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सुथरा पंजाब है। किस गली में चले जाओ गंद के ढेर लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका चैनल अभी आज आया इधर। आप ये मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं। हमें तो आज लग रहा है कि मार्केट में कोई काम नज़र आया है। अदरवाइज़ जब से लॉकडाउन लगा हुआ था आपके सामने ये लोग जो है ना काफ़ी बेरोज़गार हुए हैं। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, इसकी तो मैं आज तक समझ ही नहीं आई कि लॉकडाउन का असल मकसद क्या है। मार्केटों में मेरा ख्याल है लॉकडाउन का जो है ना कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ये दुकानदार हैं, कुछ सुनहरों की दुकानदार है, इधर ज्वेलर हजरात हैं, कुछ कपड़े के हजरात हैं, खाने पीने वाली जो मार्केट है वो बाहर है, वो भी ऊपर शिफ्ट हो गई है। बकाया जो आपने ब्लास्ट की बात की है, 2007 के बाद से जो ना मार्केट हमारी डाउन से डाउन जा रही है। और हमेशा से हमारी मार्केट जो है ना हुकूमतों के नज़र ही हुई है। मतलब कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने हमारी
मार्केट जो है ना कोई उठाने की कोशिश की हो या इसको अप्लाइज किया हो? लॉकडाउन का मकसद तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट को अगर इन्होंने कोई बचत करनी है या कोई पॉलिसी ऐसी बनानी है जिससे कोई बचत की जाए पेट्रोल की, बर्तन चौक करना, तो और बहुत से तरीके हैं ना कि कारोबार को बंद करने का, मुल्क को चलाना। आपने मीशत को अगर आपने तरक्की देनी है तो लोगों को कारोबार करने का मौका देना चाहिए। इसका मैसेज ये है कि अपने जो गरीब बहन भाई हैं, जो आपके हमसाए हैं, जो आपके मुलाजमीन हैं, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। जो आप कुर्बानी अल्लाह की राह में करें सुन्नत इब्राहिमी, तो कोशिश करें उन तक आपका जो गोश्त है वो पहुँचे, वो भी अपनी खुशियाँ एंजॉय कर सकें। लेकिन सबसे पहले तो जी इधर पहले तो मार्केट के बीच सेंटर में हम स्टॉल लगवाते थे, मगर वो लोगों का गुजरने की वजह से ना परेशानी का सबब बनता था। इस वजह से इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया यूनियन ने मिलकर कि ये पीछे जो मेरे आपको पार्क नज़र आ रहा है, इधर मेहंदी के स्टॉल लगवाए जाएंगे ताकि किसी किस्म की कोई लोगों को परेशानी या कोई तंगी का सामना ना करना। अच्छा, आप कितने पैसे ले रहे हैं? तकरीबन 5000 रुपये जो है पर स्टॉल पर जो कीमत हमने रखी है। उसमें क्या क्या दे रहे हैं? सर उसमें हम लाइट दे रहे हैं, चेयर टेबल, मतलब सारी फैसिलिटियाँ जो है वो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैडम मरीम नवाज़ को कि ये ओपन टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो गाहकों को पता होता है कि भाई जिस टाइम मर्जी हम मार्केट जाएंगे हमें वो हर तरह की चीज़ मिलेगी। ये लॉकडाउन करने से एक वक्त महदूद हो जाता है जिसमें गर्मी है, गर्मी की वजह से कस्टमर जो है वो शाम के टाइम निकलता है बाहर, तो उसके लिए भी परेशानी का सबब होता है और दुकानदारों की सेल पर भी जो काफ़ी उससे असर पड़ता है।